हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है एज प्रॉब्लम का पार्ट 3, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी फ्रेंड्स हमारी पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो हमारी पिछली क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात क्रमशः 3:4 है। 13 साल बाद क्यू पी से 5 साल का बड़ा होगा। पी की वर्तमान उम्र क्या है। हम इसमें देखेंगे पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच में अनुपात दिया गया है। तो पी और क्यू के देखेंगे हम प्रेजेंट में पी और क्यू के बीच में रेशियो कितने का दिया गया है। पी और क्यू के बीच में रेशियो कितने का है, 3:4 का है। आगे कह रहा है 13 साल बाद क्यू पी से 5 साल का बड़ा है। तो 13 साल पहले भी दोनों के बीच में गैप कितने का था, 5 साल का ही था। और 13 साल बाद आज के समय में भी दोनों की उम्र में जो गैप है कितने का है, 5 वर्ष का है। तो हम देखेंगे रेशियो में दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। और एक्चुअल में दोनों के बीच में गैप कितने का है, 5 वर्ष का है। तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 5 गुना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो पी का जो रेशियो है कितने का है, 3 का है। तो हम इसका 5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ईयर हो जाएगा। तो पी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 15 ईयर। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात क्रमशः 4:7 है। 27 साल बाद क्यू पी से 12 साल बड़ा होगा। पी की वर्तमान उम्र क्या है। तो हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट में पी और क्यू के बीच में रेशियो कितने का है, 4:7 है। और कह रहा है कि 27 साल बाद क्यों पी से 12 साल का बड़ा होगा। तो जो 27 साल पहले दोनों की उम्र गैप कितने का था, 12 साल का ही था। और आज के समय में भी दोनों के उम्र के बीच में गैप कितने का है, 12 साल का ही होगा। तो हम देखेंगे रेशियो में दोनों के बीच में गैप कितने का है, 4 और 7 के बीच में 3 का गैप है। और जिसका एक्चुअल में गैप है कितने साल का है, 12 साल का है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 4 गुना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पी की वर्तमान उम्र क्या है। तो पी का जो रेशियो है 4 का है, इसका हम 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। तो पी की वर्तमान उम्र कितनी है, 16 वर्ष है। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो हम इसमें देखेंगे उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 4:7 दिया गया है। तो हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट में पिता और पुत्र के बीच में अनुपात कितने का है, 4:1 का है। पिता को एफ से डिनोट कर रहे हैं और पुत्र को यस से। अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। तो 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग कितने का है, 60 वर्ष का है। तो हम देखेंगे वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा। तो ये जो योग दिया गया है ये 5 वर्ष पहले का है। जब हम इसमें प्रेजेंट में निकालेंगे दोनों की उम्र में का योग कितना हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, पिता की भी और पुत्र की भी। तो दोनों की उम्र टोटल कितने साल बढ़ेगी, 60 में हम प्लस 10 कर देंगे। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। और दोनों के बीच में जो अनुपात दिया गया उसका योग कितना है, 4 और 1 5 का है। तो जो एक्चुअल में दोनों का योग है कितने का है, 70 वर्ष का है। हम इसकी तुलना कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका कितने गुना है, ये इसका 14 गुना है। इसमें कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो पिता का जो रेशियो है कितने का है, 4 का है। हम इसका 14 गुना कर देंगे, 14 चौको कितना आ जाएगा, 56 वर्ष आ जाएगा। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 56 वर्ष है। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट में दोनों की आयु का योग कितना दिया गया है। प्रेजेंट में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया गया है, 100 वर्ष दिया गया, 100 का दिया गया है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो अनुपात है कितने का है, 2:1 का है। हम देखेंगे 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो 5 वर्ष पहले इसमें जब योग निकालेंगे तो ये भी 5 वर्ष, इसकी भी, पिता की भी उम्र 5 वर्ष कम हो जाएगी और पुत्र की भी आयु 5 वर्ष कम ही होगी। तो टोटल दोनों की आयु कितने वर्ष कम होगी, 10 वर्ष कम होगी। तो हम 100 में -10 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 90। तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। और दोनों का रेशियो का योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम 3 का कंपेयर 90 से करेंगे तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 30 गुना है। तो 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी, हम इसका भी 30 गुना कर देंगे और इसका भी हम 30 गुना कर देंगे। तो जो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु थी कितने वर्ष अनुपात में थी, इसकी 60:30 के अनुपात में थी। अब हम देखेंगे अब वर्तमान में दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान में ये 5 वर्ष पहले का है, जब वर्तमान में हम निकालेंगे तो इसमें भी 5 प्लस कर देंगे और इसमें भी 5 प्लस कर देंगे। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 65:35 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, जब हम 10 वर्ष पश्चात का निकालेंगे, 10 वर्ष बाद में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इसमें भी हम +10 कर देंगे, पिता में भी और पुत्र में भी। तो कितना हो जाएगा, 75:45। हम इसको सॉल्व कर देंगे, 15×3 45, 15×5 75। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, दिया गया है वर्तमान में ए, बी व सी की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में ए, बी व सी की आयु ज्ञात करें। तो हम इसमें देखेंगे वर्तमान में ए, बी, सी की आयु का योग 93 वर्ष है। तो हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट में ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 93 वर्ष है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, -10 कर देंगे, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3:2। अब हम इसमें निकालेंगे 10 वर्ष पूर्व, पहले देखेंगे तीनों की आयु का योग कितना था। तो 10 वर्ष पूर्व का निकालेंगे तो इसकी आयु भी 10 वर्ष कम हो जाएगी, ए की भी और बी की भी और सी की भी, तीनों की आयु 10-10 वर्ष कम हो जाएगी। तो हम इसमें देखेंगे तीनों की आयु का टोटल कितना हो जाएगा, 93 में टोटल हम 30 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 वर्ष। तो 10 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 63 वर्ष हो जाएगी। और 10 वर्ष पूर्व तीनों के अनुपात का योग कितना है, 4, 3, 7, 2, 9। तो हम 9 का कंपेयर किससे करेंगे, 63 से करेंगे। तो 9 7 63, ये इसका कितने गुना है, ये इसका 7 गुना है। तो हम देखेंगे 10 वर्ष पूर्व तीनों की जो आयु थी कितने वर्ष थी। तो हम इसका भी 7 गुना कर देंगे, इसका भी 7 गुना कर देंगे और इसका भी 7 गुना कर देंगे। 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का जो रेशियो है कितना है, 28 है, 21 है और 14 है। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में तीनों की आयु का रेशियो क्या होगा। तो हम वर्तमान में जब निकालेंगे तो ये 10 वर्ष पूर्व का है, जब वर्तमान का निकालेंगे तीनों की आयु 10-10 वर्ष प्लस हो जाएगी, ये भी 10 प्लस ये भी, सभी की आयु 10-10 वर्ष बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में ए, बी, सी की आयु कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष और ये 31 वर्ष और ये कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान में ए, बी, सी की आयु कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष, 31 वर्ष और 24 वर्ष हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सीता की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की 5/4 गुना है और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सीता की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। तो सीता की और इसमें दिया है वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की 5/4 गुना है। तो जो उसके शादी के समय का जो उम्र है वो कितना है, 4 है, 4 गुना मतलब 4 हो जाएगा। और जो शादी आज का जो है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम दोनों का पहले रेशियो निकालेंगे, शादी के समय का रेशियो
और आज के समय का रेशियो, तो जो उसका शादी के समय का रेशियो है कितने का है, 4 का है, और आज के समय का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके शादी और आज के समय का जो गैप है कितने का है, 7 वर्ष का है। दोनों के शादी के समय का और आज का गैप कितने का है, 7 वर्ष का है। अब देखेंगे रेशियो में गैप कितने का है, 4 और 1 के बीच में 1 का गैप है, और एक्चुअल में दोनों के बीच में गैप कितने का है, 7 का गैप है। तो इसका कितने गुना है, ये इसका 7 गुना है। तो जिसमें सीता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, आज के समय में इसका 7 गुना कर देंगे तो सीता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। और आगे कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना है। तो उसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना उसका पुत्र है, इसका 1/7 गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35, तो उसके पुत्र की आयु आ जाएगी। तो सीता के पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यह विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। उस विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। हम इसमें देखेंगे, पहले हम इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकालेंगे। तो विद्यालय में टोटल बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे। तो विद्यालय में कुल लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष है। और विद्यालय की कुल औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष 9 महीने है। तो हम इस पे देखेंगे, दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। जब इसमें निकालेंगे 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 महीने जब घटेगा तो कितना बचेगा, 3 महीने। और इसमें 11 वर्ष में 11 वर्ष 9 महीने घटेगा तो इसमें कितना बचेगा, 9 महीने बचेगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 9। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो आया कितना आ गया, 3:1। गर्ल्स का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 3:1 आएगा। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है, 3:1 है। और इसमें जो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 600 हैं, और रेशियो में कितने विद्यार्थी हैं, इसमें 3 बॉयज़ हैं और 1 गर्ल्स है। तो टोटल कितने हैं गर्ल्स और बॉयज़, 4 हैं। और एक्चुअल में कितने विद्यार्थी हैं, 600 हम इसका कंपेयर करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 150। कि इसका कितने गुना है, 150 गुना है। तो इसमें पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो रेशियो में लड़कियां कितनी है, 1 है, और हम इसका 150 गुना कर देंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 150। तो विद्यालय में कुल कितनी लड़कियां हैं, 150। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए क्वेश्चन नंबर हमारा 8, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है, एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। उस विद्यालय की कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है। हम इसमें भी हम पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे। तो विद्यालय में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, हम रेशियो निकालेंगे। तो लड़कों की औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। और पूरी विद्यालय की कुल औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष और 8 महीने है। अब इसका अनुपात निकालने के लिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। ये जब 12 वर्ष में से 12 वर्ष 8 महीने जब इसमें से घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 महीने बचेगा। और 13 वर्ष में हम 12 वर्ष 8 महीने घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 महीने बचेगा। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आया है कितना आया है, 2:1 में आया है। और विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 2700 विद्यार्थी हैं। और हम रेशियो में देखेंगे कितने विद्यार्थी हैं, 2 1 3 3 का योग हो रहा है। तो हम इसका कंपेयर कर देंगे, 3 का कंपेयर किससे करेंगे, 2700 से करेंगे। इसको कैंसिल करेंगे, इसका कितने गुना हो जाएगा, ये इसका 900 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो रेशियो में लड़कियां कितनी हैं, 1 हैं, और हम इसका 900 गुना कर देंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 900। तो विद्यालय में कुल कितनी लड़कियां हैं, 900। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।